प्राचीन वरही महाराज की कथा के बाद तुरंत कथा आती है मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की, जिसने बड़ा सुंदर व्रत किया अपने जीवन में, इतनी भगवान की सुंदर भक्ति की कि उसे प्रभु ने इतनी दिव्य शक्ति प्रदान की कि उन्होंने इसी पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया। अब ये कोई मनुष्य कर सकता है? सप्तद्वीप वाली पृथ्वी बना दी, 7 समुद्र बना दिए। और ये तब हुआ उनके भजन के प्रताप से। जब व्यक्ति प्रभु में लग जाता है, प्रभु का भजन करता है, तो प्रभु से दिव्य शक्तियां प्रदान कर देते हैं। तो ये जब भजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए, समझाया, पुत्र देखो बाहर की वृत्ति से भजन करना ठीक नहीं है। अभी तुम्हारे लिए ये मेरी आज्ञा है कि तुम गृहस्थ जीवन में जाओ और भगवान का भजन वहां पर भी कर सकते हो, लेकिन अभी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मेरी सहायता करो। जब कहा प्रियव्रत जी महाराज से, प्रियव्रत जी महाराज ने कहा, दादाश्री जी मेरा मन प्रभु की भक्ति में है, मैं कैसे गृहस्थ जीवन ग्रहण करूं, पर आपकी आज्ञा भी सिरोधार्य है। तब ब्रह्मा जी समझाते हैं, देखो बेटा, अगर बाहरी रूप से सन्यास ले लिया और भीतर से सन्यास का मन ना हो तो फिर बाहरी वृत्ति से आपको पुण्य और प्रभु की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो बड़ा सुंदर एक भाव आता है कि मीन स्नान रत पड़ी पवन भुक्तो मेषस्तु परिणाशनो नीराशि खलु चातक प्रतिदिनम शैते बिले मूषका। कि गंगा जी में मछली रात दिन रहे, डूबी रहे, लेकिन जब तक वो गंगा जी के महत्व को भीतर से नहीं समझेगी तब तक गंगा उसे पवित्र नहीं कर सकती। अब आप देखें गंगा जी में लोग जाते हैं, अब अक्षय तृतीया आज के दिन कितने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे होंगे, कितने लोग अक्षय तृतीया पे यमुना जी में स्नान कर रहे होंगे, पर यमुना गंगा में रात दिन कछुए मछली रहते हैं, सर्प भी रहते तैरने वाले। तो वो क्यों नहीं पवित्र हो जाते, उनके पाप क्यों नहीं कटते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं है, उस गंगा की महिमा के विषय में नहीं पता। जैसे कोई व्रत आदि करे और मन से अगर व्रत ना करे तो उसको व्रत का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका मन वहां पर नहीं था। उसी तरह से अब बकरी आदि या भेड़ आदि रात दिन पत्ते ही तो खाते हैं, फल बानर आदि खाते हैं, फिर भी उन्हें कोई उपवासी कोई नहीं मानता, उन्हें वो मुक्त नहीं होते। रात दिन आप देखिए चूहे बिल के अंदर ही रहते हैं गुफा में, उन्हें फिर भी कोई ऋषि नहीं कहता, ना ही उनकी उससे मुक्ति होती है। तो केवल बाह्यंतर ना हो आपकी भक्ति, वो आंतरिक भी होनी चाहिए, यानी मन का बड़ा महत्व है। सर्वे किम नहीं यान्ति मोक्ष पदवी भक्तिम प्रधानम हरे। सब में भक्ति प्रधान है, अंदर से भक्ति होगी तभी श्री हरि की कृपा आप पर बरस सकती है। चाहे आप बाहर से कितनी भी भस्म लगा लें, अरे भस्म तो महाराज रात दिन, एक नेवला भी अपने आप को लोट लगा लेता है, एक वृषभ भी अपने आप को लोट लगा लेता है, तो क्या वो ऋषि मुनि बन जाता है? नहीं। रात दिन बगुला भी नदी के किनारे मछली पर ताक लगा करके आंखें बंद करके ऐसे भक्ति करेगा जैसे कि बहुत बड़ा भक्त है, तो बाह्यंतर रूप से क्या उसको ऋषि मुनि जैसी मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कोई बाहर से चाहे जितने भी यत्न करे लेकिन भीतर मन ना जुड़ा हो तो उसे उस भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा।